प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुनील जी से बात करेंगे। हरे कृष्णा। तो कीर्तन बहुत अच्छा हुआ है ना, बड़ा आनंद आया। तो इसको देख के मेरे को मन में एक बात याद आई। प्रभुपाद जी एक बार पूछे कि जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन का मकसद क्या है। कौन बताएंगे क्या मकसद है जीवन का? जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या मकसद है, क्यों जीवन जी रहे हैं हम लोग? आनंद में रहने के लिए। आनंद में रहने के लिए, हाँ, सुखी होने के लिए। जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, परंतु दुर्भाग्य है कि हम जानते नहीं है किस प्रकार सुखी होना है। यही पॉइंट है, प्रभुपाद जी ने यही बताया। जीवन का लक्ष्य बहुत सरल है, जीवन का लक्ष्य सुखी होना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जानते नहीं है किस प्रकार से सुखी रहना चाहिए, किस प्रकार से सुखी होना है। तो आध्यात्म हमको यही सिखाने का प्रयास करता है कि किस तरीके से वास्तविक सुख मिलेगा हमको, कैसे सुखी होंगे हम। भागवत पुराण में श्लोक आती है, सवै पुंसाम परो धर्म। मतलब सबसे परम धर्म वही है, यतो भक्ति अधोक्षजे, जो भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति जगाती हो। और किस प्रकार की भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी इच्छा से और बिना किसी कारण के। जनरली भक्ति का अर्थ शुरू में हर कोई यही सोचता है या समझता है कि भगवान के पास कुछ मांगने जाना चाहिए, या भगवान के पास हम जाते हैं कुछ मांगने ही तो जाते हैं, और क्या। शुरुआत की स्थिति में इसके परे हम सोच भी नहीं सकते हैं। भाई भगवान के पास जाते हैं तो मांगने ही तो जाते हैं, और किस लिए जाते हैं। किसी ने मंडे का व्रत रखा, किसी ने ट्यूसडे का व्रत रखा, वेडनेसडे का, थर्सडे का, किसी दिन का कोई भी व्रत रखा हो, लेकिन उसमें ज़रूर कोई उसका कामना भी रहता है कि ये व्रत रखने से, या ये मंदिर जाने से, या ये चढ़ावा चढ़ाने से, ये प्रार्थना करने से मुझे अपनी इच्छा पूरी होगी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, कष्ट मिटे तन का। तो ये जनरल भक्ति सभी में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये मिश्रित भक्ति है, शुद्ध नहीं है। तो भागवत पुराण बोल रही है अहेतु की, यानी इस प्रकार की नहीं। अगर भक्ति करनी है, परम धर्म वो है जो बिना किसी कारण से, बिना कोई इच्छा से, भगवान से कुछ मांगने नहीं, बल्कि भगवान की सेवा करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो उनकी भक्ति की जाए, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। और ऐसी भक्ति जो है आत्मा को सुप्रसन्न, परम प्रसन्न कर देगी। तो हमारा जीवन का लक्ष्य प्रसन्न होना। भागवत पुराण में, हमारे शास्त्रों में प्रसन्न होने का मार्ग भी दिया गया है। तो अगर हम उसको करते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। अभी कीर्तन हुआ बढ़िया, सब पता चल रहा था खुशी का मतलब क्या है। सब हंसे हैं, सब खुश हैं, और जीवन का मकसद है खुश होना। और इस कीर्तन में तो एक पैसा भी नहीं लगा हमारा। यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी से कुछ फीस नहीं लेते हैं कि आप संडे संडे आते हो तो आपको फीस जमा करनी है ना। रहने का, प्रसाद का वो अलग सिस्टम है, लेकिन प्रोग्राम का कोई फीस नहीं है, उसमें प्रसाद भी फ्री बांटा जाए। तो ये आनंद का फॉर्मूला है। भगवान को जीवन से जोड़ दीजिए। जिन्होंने हमारी सारी आवश्यकताएं बिना मांगे प्रदान की हैं ऑलरेडी, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा समझाते हैं कि जो अधर्मी हैं उनका भी भगवान भरण पोषण करते ही हैं, जो जानवर हैं उनका भी भरण पोषण भगवान करते ही हैं। उन्होंने मांगा नहीं भगवान से, फिर भी भगवान उन सभी का भरण पोषण करते ही हैं, क्योंकि सभी भगवान के संतान हैं। स्वाभाविक सभी भगवान सभी से प्रेम करते ही हैं। तो भरण पोषण मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान से सेवा मांगनी चाहिए। वो हमारा सब कुछ ध्यान रख रहे हैं। थोड़ी सी कृतज्ञता, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड
थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमारा, और वही प्रसन्नता का पहला कदम है। भगवान का कृपा को पहले पहचानना और फिर भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। तो आज हम लोग जो रोज़ मंगल आरती में जो गीत गाते हैं हम लोग, आप में से कौन कौन मंगल आरती आते हैं रोज़? जो जितने भक्त हैं वो तो आते ही हैं। बेस में तो कोई भी नहीं आते हैं। पंकज प्रभु आते हैं। कितने बजे होता है? 4:30? 4:30 बजे यहाँ पर प्रथम आरती होती है। तो उस आरती में संस्कृत में कुछ लोग गाते हैं हम लोग, जो बहुत ही ज़रूरी उसके तात्पर्य हैं, बहुत ज़रूर। उसको गाते गाते सभी को उन मंत्रों का अर्थ भी याद होना चाहिए। जितने नए भक्त हैं, आप लोग तो रोज़ गाते ही हैं, तो उसका अर्थ भी चर्चा करने से याद रह सकता है। संसार दावानल लीडलोका प्राणाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये पहला जो मंत्र है, उसमें वैसे तो 8 मंत्रों में गुरु की स्तुति की जाती है, गुरु का गुणगान किया जा रहा है। और पहले वाले में समझाया जा रहा है कि ये संसार जो है वो दावानल का मतलब जंगल में लगी आग के समान है। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है। कई बार जंगल की आग अपने आप पकड़ लेती है। कैसे? बांस के पेड़ होते हैं या कोई भी 2 पेड़ हो, तो हवा के चलने से वो आपस में घिसते हैं, बार बार घिसते रहते हैं और घिसते घिसते गर्म हो जाते हैं। जब तूफान चलता है, आंधी चलती है, तो इतना गर्म हो जाता है कि आग पकड़ लेता है। उसके रेशे खुल जाते हैं, पतले पतले रेशे अलग हो जाते हैं, फिर वो आग पकड़ लेते हैं। उसके पास के पत्ते पकड़ लेते हैं। बस एक बार आग लग गई तो सब जगह हवा से फैल जाती है। और कभी न्यूज़ में देखने का मौका मिलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या कैलिफोर्निया में जहाँ सूखा होता है, तो कई एकड़ जंगल से जल जाता है पूरा। और उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। जंगल की आग को महीनों तक जलता ही रहता है। तो कितना भी हवाई जहाज से पानी डालो, मिट्टी डालो, बुझता नहीं है। अचानक से हवा दूसरी ओर जाती है और आग जो है दूसरी ओर भी फैलने लग जाता है। तो ये संसार जो है वो इसी प्रकार से है। इसमें अगर सब कुछ ठीक भी हो, कोई किसी का हानि पहुंचाना भी नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकृति के नियम इस प्रकार से हैं कि आग लग ही जाती है, कष्ट आ ही जाता है। त्रिताप कष्ट सभी को मालूम है। आदि भौतिक जो हमें दूसरे प्राणियों से प्राप्त होती है, मच्छर, मक्खी या कुत्ता, बंदर, जो भी चोर, दूसरे जीवों से हमको जो हानि पहुंचाते हैं। आदि आत्मिक जो हमारे खुद के शरीर और मन से हमको प्राप्त होती है, बीमारियों के रूप में, मानसिक तनाव के रूप में, चिंताग्रस्त होने के रूप में। बहुत ज़्यादा होता है ना ये कष्ट, कई बार बहुत ही ज़्यादा होता है। और तीसरा है आदि दैविक, जो देवताओं के माध्यम से भूकंप, तूफान, सूखा, बारिश ज़्यादा होने से, मतलब बिना मौसम के बारिश होना, ओले गिरना, तूफान, सुनामी, ये सब। मनुष्य चाहे कितना भी उन्नति कर ले साइंस में, वो इसको नहीं रोक सकती। वॉल्केनो, ज्वालामुखी को नहीं रोक सकते ना। बड़ा तूफान आ जाए, कौन सा साइंटिफिक एडवांसमेंट लगा सकते हैं कि तूफान को रोक दें? प्रकृति के सामने हम खिलौने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवताओं के शक्तियों के सामने हम कुछ भी नहीं है, प्रकृति के सामने। तो इस कारण से ये संसार को एक विशाल अग्नि के समान, भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है और अनित्य है। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो विद्यालय, पुस्तक पढ़ना तो पुस्तकालय, और क्या क्या अलग अलग आलय होते हैं ना, औषधालय, मदिरालय, देवालय, ये नहीं बोलना, मेघालय। सही है, मतलब पब्लिकली नहीं बोलना।
मेरे को नहीं बोलना, आप बोल सकते हो। और इस प्रकार से अलग अलग चीज़ प्राप्त करने के लिए आप उसको आले, उसके स्थान में जाना। तो ये जगत क्या है, भगवान ने ऑलरेडी डिफाइन कर, दुख हाल है। जो दुख प्राप्त करना चाहते हो यहाँ पे प्रस्तुत हो तो आपको दुख प्राप्त होगा। लेकिन हम इसको क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको सुखालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हो नहीं सकती। तो एक ही उपाय है कि यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से दुखालय से छुट्टी कर लें। तो त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, इसको, इस दावानल, इस अग्नि को बुझाने के लिए एक ही उपाय है, अगर जोर से बारिश हो जाए और चारों तरफ बारिश हो, बढ़िया घनघोर बारिश हो लगातार, जैसे चेरापूंजी में होती है वैसी बारिश हो। यह हिसार वाली बारिश नहीं चलेगी, आधे घंटे के लिए थोड़ा सा 2-4 बूंद गिर के चला गया तो बुझेगा नहीं। तो अच्छी वाली बारिश चाहिए। त्राणाय कारण घना घनत्वम, घन घन, घन घन मतलब डबल घना, इतनी जोर से बारिश। तो वो कौन कर सकते हैं, वो गुरु कर सकते हैं। गुरु में ये शक्ति है कि हमारे ये जो कष्ट हैं संसार में उसको बुझा सकें। पैसे में वो शक्ति नहीं है, परिवार में वो शक्ति नहीं है, अस्पताल, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर के पास वो शक्ति नहीं है उस कष्ट को बुझाने वाली। लेकिन गुरु के पास वो शक्ति है, और उसका कारण भी बताया है, प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य, क्योंकि वे भगवान से कृपा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के पास ऐसी क्षमता क्यों आ जाती है कि हमारे कष्ट को, हमारे संसार में जो कष्ट हैं उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि वे निरंतर भगवान से ऐसी इस प्रकार की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं कि वो हमारे कष्ट को बुझा सकें। तो ऐसे गुरु को वंदे मैं वंदना करता हूँ, वंदे गुरु श्री, ऐसे गुरु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माध्यन मनसोर सेना। तो गुरु हमको भगवान की भक्ति सिखाते हैं। इस अग्नि को कैसे बुझाएंगे, हमको भगवान के कीर्तन में नचा के, हमको भगवान के कीर्तन में आनंद दिला के इस अग्नि को बुझाते हैं। और महाप्रभु जो कीर्तन आंदोलन देके गए हैं, कीर्तन, नृत्य, गीत और वादित्र माध्यम, वाद्य यंत्र बजाना, ये 4 चीज़ें आ गए ना, कीर्तन, नृत्य, गीत और वाद्य यंत्र बजाना। मन सोर सेना, जो मन को आनंद दे। तो कीर्तन करना है, अच्छे से करना है, अच्छे सुर ताल के साथ करना है ना, जो मन को आनंद भी दे। तो ये इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए हमको प्रशिक्षण लेना चाहिए, अच्छे से बजाना सीखना चाहिए, ताकि सभी को आनंद दे, कष्ट नहीं देना। ये सामवेद में है, सामवेद में म्यूज़िक का सारा शिक्षा है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देवता लोग जो हैं भगवान का गुणगान करते हैं। यन ब्रह्मा वरुणिंद्र रुद्रमरुदा दिव्यंती स्तवई, ऐसे कुछ है, वेदे रुक्रम गाय सामगा गायंती सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतिम मनसा पश्यन्ति योगिनः। तो देवता लोग भी और महान ऋषि मुनि लोग भी वो सामवेद के स्तुतियाँ, सामवेद जो है म्यूज़िक के सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वर जो हैं वो वहाँ पे ये सारा विज्ञान सिखाया गया है, कौन से मुहूर्त में कौन सा संगीत गाना चाहिए ताकि उस प्रकार का प्रभाव मिले। तो गुरु जो है अपने शिष्यों को इस प्रकार के कीर्तन में, नृत्य में, वाद्य यंत्र में व्यस्त रखते हैं। और रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, जब वो देखते हैं कि भक्त लोग इस प्रकार आनंदित होकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो गुरु के रोमांच, रोमांच मतलब एक्साइटमेंट, कंपन, कंपन मतलब शरीर का कंपन, अश्रु मतलब आंखों से पानी, रोमांच कंपा अश्रु तरंग, और तरंग, अश्रु के तरंगे आती हैं। तो ऐसे गुरु को मैं, ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं।
कि भगवान के गुणगान, भगवान के कीर्तन में उनको इतना आनंद आता है कि उनमें भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। जब बहुत खुशी होती है तो कभी कभी रोना आता है, कभी कभी हंसना आता है, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अलग अलग लक्षण हैं। तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है कीर्तन सुन के और अपने शिष्यों को देख के कि कीर्तन करके ये कष्ट से मुक्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये गुरु के लक्षण हैं। तीसरा श्लोक है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, विग्रह भगवान के विग्रह की आराधना, भगवान के विग्रह की आराधना सिखाते हैं गुरु। नित्य नाना, नाना मतलब अलग अलग प्रकार के, नित्य मतलब हमेशा, किस प्रकार से हमेशा अलग अलग प्रकार की सेवाएं करके विग्रह की सेवा में शिष्य व्यस्त रह सकता है। अगर आपको मौका मिलता है दक्षिण भारत जाने का, देवाशीष प्रभु घूम के आए दक्षिण भारत, तो अभी भी ये विग्रह सेवा का वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस होता है। सुबह से लेकर रात तक कोई चामड़ डुलाएगा, कोई पंखा डुलाएगा, अलग अलग प्रकार के भोग लगेंगे, फिर अलग अलग आरतियाँ होती हैं और स्नान कराना, कपड़े पहनाना, अलग अलग उत्सव होना, विग्रह को मंदिर का परिक्रमा कराना रोज़ शाम को, फिर उसमें भी मंत्र पाठ होते हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं। तो इस प्रकार भक्त जो है वो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ सेवा में बिजी है भगवान के, तो उसका मन नियंत्रित है। और दूसरा भगवान का कृपा को आकर्षित करता है। कोई अगर रोज़ मेरी सेवा करता है, प्रभु जी ये प्रसाद है, प्रभु आपके कपड़े मैंने धो लिए, प्रभु और क्या करना है आपकी, तो कहीं ना कहीं मेरे को सहानुभूति आएगी ना, अच्छा भाई इतना अच्छा सेवा कर रहा है, कुछ तुमको हेल्प करना चाहता हूँ मैं, तुमको कुछ प्रेम आ जाएगा ना। तो ऐसे ही भगवान एक व्यक्ति हैं। शुरू में तो हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, पत्थर रूप में या मूर्ति रूप में दिखते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जो अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी उनसे बात कर सकते हैं, सपने में आके उनको कुछ कुछ बोल सकते हैं या उनसे लीला कर सकते हैं उनके साथ। असली में भी कर सकते हैं, हमको विश्वास होगा नहीं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि असली में भी भगवान के विग्रह ने भक्त के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो महाप्रभु नहीं, श्री विग्रह आराधना नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। तो श्रृंगार करना, भगवान का श्रृंगार मतलब कपड़े पहनाना, उनको अलंकार पहनाना, माला बनाना पहनाना। तन मंदिर मार्जना दो, तन मतलब शरीर और मंदिर, शरीर 3 टाइम तो स्नान करना पड़ेगा, पूजा करने के लिए 3 टाइम ब्राह्मण जी के नियम सब पालन करना, कपड़े साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे और मंदिर को साफ सफाई रखना पड़ेगा। जब भी आरती होती है देखेंगे मंदिरों में, फिर उसका पोछा मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, सब कुछ एकदम क्लीन करते हैं। और मंदिर बंद होने के बाद फिर पूरा मंदिर को पानी से धोते हैं, साफ़ करते हैं। अभी तो लेबर भी लगाना पड़ता है कई बार, लेकिन ओरिजिनली ये सब भक्तों का ही सेवा है। भक्त को करना चाहिए था सब कुछ साफ, उसका एंगेजमेंट है ये मंदिर मार्जन करना। युक्तस्य भक्ताम शनियुंदतोपि, तो युक्तस्य मतलब एंगेज्ड, जुड़ा हुआ। भक्त को इस प्रकार 24 घंटा एंगेज देख करके शनियुंजतोपि, इसका मतलब पता नहीं मेरे को, संस्कृत में देख लो क्या है, बुक ले आओ। वंदे गुरु से चरणारविंदम, इस प्रकार के गुरु को मैं उनके चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। चौथा है चतुर्विधाश्री भगवत प्रसादो आस्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्यैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु से चरणारविंदम। गुरु इसके बाद 4 प्रकार के भोजन जो है भगवान को भोग लगवाते हैं। चतुर्विधाश्री भगवत प्रसादो, भगवान के प्रसाद रूप में बांटते भी हैं। जब विग्रह की पूजा की बात होती है तो उसके अंतर्गत भगवान को भोग लगाना भी आ ही जाता है। भगवान के लिए खास रसोई पकाना, भोग लगाना, उसके बाद सबको बांटना। तो गुरु ये सब देखते हैं कि प्रसाद अच्छे से बना है और प्रसाद बट रहा है। और प्रसाद को 4 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जा चुका है संस्कृत में। क्या क्या है मानो है, याद है? चव्य, चर्व्य, चव्य, लेप्पा, ले क्या चाटे जाने वाला, चूसे जाने वाला,
चबाए जाने वाला और निगल पीने वाला, ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे चटनी होती है ना, चटनियाँ, उसको चाटते हैं और आम है उसको चूसते हैं, और चबाना तो दाल चावल जो है वो सब चबाते हैं, और जूसेस जो है वो पीते हैं, चरणामृत हो गया, फल का रस हो गया। तो ये 4 विभाजन में रोज भोग लगवा के उसको बांटते हैं। आस्वादन तृप्त क्या चतुर्विधाशी भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान। जब वो देखते हैं कि भक्त लोग आस्वादन कर रहे हैं प्रसाद का तो बड़े खुश होते हैं, तृप्ति प्राप्त होती है गुरु को। हरिभक्त संगान, भक्तों के संग में। कृत्यैव तृप्तिम भजत सदैव, इस प्रकार क्या है इसका नाम, कृत्यैव तृप्तिम भजत सदैव, तीसरा वाला। चौथा वाला, श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण के लह्य अर्थात चाटे जाने वाले चर्वी अर्थात चिकटी। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरु के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। तो ये सब गुरु के लक्षण हैं, गुरु के लक्षण बताए जा रहे हैं कि गुरु हमको इन सब कष्टों से कैसे मुक्त करते हैं। पहला है भगवान के कीर्तन में नियोजित करके, दूसरा है भगवान के विग्रह सेवा में नियोजित करके, मंदिर के साफ सफाई में, तीसरा है भगवान के प्रसाद खिला के, और अभी चौथा आएगा भगवान की कथाएं सुना के। चौथा है, पांचवा है श्री राधिका माधवयोर अपार, राधा और माधव जी के अपार, अपार मतलब अनंत लीलाएं। श्री राधिका माधवयोर अपार, माधुर्य लीला, उनके बीच में जो स्वीट पास टाइम्स हैं, राधा कृष्ण के बीच में जो मीठे पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं, माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, उनकी मधुर लीलाएं, उनके गुण, उनके रूप का वर्णन और उनके नामों का वर्णन। गुरु महाराज बोला नाम रूप गुण लीला, तो यहाँ पे लीला रूप गुण नाम बताया गया, 4 चीज़ें। प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, ये है ना 5वां, श्री राधिका माधव गुण प्रतीक्षणास्वादन लोलुप। तो गुरु जो है प्रतिक्षण इसका चर्चा, इसका वर्णन करने में आस्वादन लेते हैं। कई भक्त लोग सोचते हैं श्री राधिका माधव, वो लंबा गाते हैं उसको, वो सोचते हैं शायद मायापुर के राधा माधव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जनरली शुरू में मैं भी इस पर राधा माधव की बात कर, तो यहाँ पे राधा माधव की लीलाएं, गुण, रूप और नाम का चर्चा की बात हो रही है, हरि कथा करने की बात हो रही है कि गुरु सदैव हरि कथा करते हैं और नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं भगवान के। और प्रतिक्षण मतलब हर समय, और आस्वादन और लोलुपस्य मतलब लालच के साथ, लालच के साथ ज़्यादा ज़्यादा गुणगान करते हैं और उसको आस्वादन भी करते हैं। तो ये गुरु के लक्षण है। ऐसे गुरु को मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। तो पहले था हमको कीर्तन कराया गुरु ने, उसके बाद हमको भगवान की सेवा में, अर्चे विग्रह सेवा में व्यस्त किया, उसके बाद हमको प्रसाद खिलाया, उसके बाद हरि कथा भी सुनाया। उसके बाद ये सब, ये 4 चीज़ कराने के बाद फिर आता है निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धि। खुद क्या करते हैं फिर गुरु, हमको ये सब करा दिया, खुद क्या करते हैं। खुद भी इन सब कार्यों में व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हृदय में गुरु हमेशा निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धि यायाली भीड़ युक्ति अपेक्षणीय तत्राति दाक्षात अतिवलस्य वंदे गुरोश्री चरणारंदम। जो राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाएं हैं उसमें गुरुदेव का डायरेक्ट सेवा है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरुदेव के लिए लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव कौन है? नाम अभी श्रीनिवासाचार्य, शायद श्रीनिवासाचार्य या कोई और, मुझे याद नहीं आ रहा, गुरु परंपरा में चेक कर सकते हैं। अपने गुरु के लिए लिखे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ये बताया कि 5 प्रकार के रस हैं, तो भगवत धाम में किसी प्रकार के रस में भी स्थित हो सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि माधुर्य रस में ही हो, लेकिन हमारे परंपरा में प्राय सभी माधुर्य रस में है।
तो इससे ज़्यादा प्रभुपाद ने बोला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म किया है कि जो साख्य रस में है वो भी गुरु बन सकता है, वो भी आचार्य बन सकता है। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ये जो 5वां श्लोक है ये थोड़ा स्पेसिफिक है जो माधुरी रस के गुरु के लिए। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धाई, तो राधा कृष्ण के जहाँ राधा कृष्ण की लीला होंगी उसको निकुंज बोलते हैं। निकुंज मतलब वहाँ पे पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, सुंदर निकुंज है वो। तो वहाँ पर सजाना उसको, और किस प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान राधा रानी की और प्रसन्नता हो पाए वो सब सेवाएं करना, वहाँ पर अरेंजमेंट्स करना, जैसे जूस लेके आना या पान सुपारी लेके आना या जो भी, चामर डुलाना, पंखा डुलाना, या संगीत का आयोजन करना। जैसे कोई राजा है, राजा रानी दरबार में बैठे हैं तो उनके सेवक लोग उनके लिए संगीत बजाते हैं, कुछ गान गाते हैं। तो भगवान के धाम में भी इसी प्रकार से भगवान कृष्ण प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भक्त लोग कीर्तन गाते हैं, सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो गुरु जो हैं इस प्रकार से अंदर से हर समय इस प्रकार की सेवाओं में मन से व्यस्त रहते हैं, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मानसी सेवा। सुना है मानसी सेवा? बाहर से वो प्रचार कर रहे हैं, बाहर से वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अपने स्वरूप को जानते हैं, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ और मेरा क्या सेवा है। तो मन से वो कार्य कर रहे हैं, शरीर से वो ये कार्य कर रहे हैं। इसको बोलते हैं माम अनुस्मर युद्धेच। अर्जुन को भगवान ने बोला ना, पहला लाइन है माम अनुस्मर युद्धेच का, माम अनुस्मर युद्धेच 8वें अध्याय में है कि हे अर्जुन, मेरे स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो गुरु जो हैं भगवान का स्मरण करते हुए प्रचार कर रहे हैं, उनका कार्य प्रचार करना, प्रचार कर रहे हैं बाहर से, अंदर से भगवान का स्मरण कर रहे हैं हमेशा, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, और उस संबंध में वो बिजी हैं। तो मतलब पूरा एब्जॉर्प्शन, याली भी युक्ति अपेक्षणीय है, हिंदी पढ़ लिया था उसको। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण का माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करता हूँ। तो ये बहुत हाई टॉपिक है ना, ये सब जनरली चर्चा करने के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं शुरू में, क्योंकि कुछ लोग बहुत सस्ता कर लेते हैं। अरे तू कौन सी गोपी है, मैं तो ये गोपी हूँ, ऐसे और वैसे। बाहर के लोग भी सुनो क्या है ये सब, हरे कृष्णा के ये सब क्या बात कर रहे हैं। वो आदमी लोग हैं, वो बोला हम कुछ गोपी हैं, हम राधा कृष्ण लीला ये सब वो सब। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सीखना पड़ेगा या हमें सुनना है। ये बेसिकली आत्मा जब भगवान से प्रेम उत्पन्न जब हो जाए, जब माया का जो आवरण है हमारे ऊपर, जब भूल चुके हैं अपने संबंध को, जब अच्छी साधना करके उस संबंध, उस आवरण, वो आवरण हट जाए, तो आत्मा का संबंध भगवान के साथ क्या है वो अपने आप उसको ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अपने आप वो समझ पाता है कि मेरा क्या संबंध है और किस प्रकार भगवान की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिस प्रकार कोई बच्चा जवान हो जाता है तो उसको सीखना पड़ता नहीं है, उसको ट्यूशन नहीं लेना है कि किस प्रकार से प्रेम करना है, वो अपने आप आ जाता है ना। हम ट्यूशन तो लेते नहीं ना, अच्छा कैसे कैसे प्रेम करना चाहिए, क्या नियम क्या है इसमें, वो नेचुरली आ जाता है उम्र के साथ। उसी प्रकार से जब भगवान से प्रेम हो जाए वास्तव में, माया का जो स्तर, ये माया का जो ढक्कन है, वो जब माया का पर्दा हट जाए तो जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है और कैसे भगवान की सेवा करें, वो नेचुरली अपने आप आत्मा उसकी ओर दौड़ता है। फिर तो हमें उसका प्रयास नहीं करना, हमें पहले सफाई का प्रयास करना है। मेहनत हमें सफाई में करनी है। एक बार सफाई हो जाए फिर अपने आप आत्मा जो है वो भगवान की सेवा में स्वतः ही, और उसको रोक नहीं सकते। तो गुरु का स्थिति वैसे होता है, हर समय भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और इस प्रकार से अनुभव कर पा रहे हैं।
सातवां है साक्षात् हरित्वे न समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यथैव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वंदे गुरोषि चरणारविंदम। तो गुरु का स्थान जो है बहुत ऊंचा है, और यहाँ पे बताया साक्षात् हरित्वेन, यानी साक्षात हरि के समान है। भारत में तो सभी लोग का यही मानना है कि गुरु ही भगवान है। एक प्रकार से गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया जाता है सब जगह, सभी संप्रदायों में, परंपराओं में, और कई जगह तो उनको भगवान साक्षात मान ही लिया जाता है। मतलब गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः ना। हर हिंदू इस प्रकार का विश्वास या इस प्रकार की श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाते हैं। हमारा अचिंत्य भेदाभेद है, मतलब ये बात हम स्वीकार करते भी हैं, लेकिन पूरा एकदम ऐसे ही नहीं भी। भेद भी है, भगवान और गुरु में थोड़ा सा अंतर भी है, और एक दृष्टि से अंतर नहीं भी है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के सिद्धांत दिया हमको। तो यहाँ वो समझा रहे हैं साक्षात हरित्वेन, सभी शास्त्र बोलते हैं कि गुरु जो है साक्षात हरि है, साक्षात भगवान के समान ही है। उक्तस्तथा भव यत एव सद्भीर, सद्भीर मतलब जो साधु लोग हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि गुरु साक्षात भगवान के समान है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड किया, किंतु प्रभोर्य प्रिय, लेकिन वो भगवान के साक्षात समान है, लेकिन वो प्रभु के बहुत प्रिय भी हैं, भगवान के बहुत प्रिय भी हैं। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य मतलब उनके, भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद, इस बार मैंने गुरु महाराज से कुछ चर्चा चल रही थी भक्तों का आपस में, मैं तो था नहीं, लेकिन बाद में सुना कि अलग अलग भक्तों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया। तो मैंने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा पब्लिकली कि गुरु महाराज क्या गुरु जो है जीव तत्व में आते हैं या विष्णु तत्व में आते हैं? तो गुरु महाराज ने डायरेक्ट इसका उत्तर दिया नहीं, लेकिन ये बोले कि जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसा प्रकट कराएंगे, इतना तक बोले थे। जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसा प्रकट कराएंगे। तो हमको, और चैतन्य चरितामृत में हमारे आचार्य गण ये बोले हैं कि जब हम व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं, भगवान की शरणागति लेना चाहते हैं, तो फिर भगवान हमारे सामने गुरु रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे हमारे आचार्यों ने समझाया कि भगवान, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, तो गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। इसको फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड अगर करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में भी परमात्मा रहते हैं और गुरु के हृदय में भी परमात्मा रहते हैं, और वो हमारे सभी चिंतन या इच्छाओं को समझते हैं परमात्मा। तो वही परमात्मा गुरु को बता देते हैं कि आपके ये शिष्य इस प्रकार से सोच रहा है, ये शिष्य ऐसे प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, जितना मैंने पढ़ा है प्रभुपाद जी को, जितना सुना है, समझा है, जितने भगवान के पार्षद हैं भगवत धाम में, चाहे नित्य मुक्त हो, वे सभी जीव तत्व में आते हैं, या फिर राधा रानी के एक्सपेंशंस हैं या बलराम जी के एक्सपेंशंस हैं, उनको नित्य मुक्त जीव कहा जाता है, नित्य सिद्ध पार्षद कहा जाता है। तो जनरली गुरु जो है वो इस प्रकार के एक नित्य सिद्ध पार्षद हैं जो भगवान ने यहाँ भेजे हैं। और गुरु एक स्वरूप, एक साधन सिद्ध पार्षद भी हो सकता है, जिन्होंने यहाँ पर साधना कर, बद्ध अवस्था में थे लेकिन साधना करके अभी भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। तो दोनों कैटेगरीज के हो सकते हैं गुरु। ये स्वयं प्रभुपाद जी बोले नारद मुनि, किसी ने जब प्रश्न पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप क्या साधन सिद्ध हैं या नित्य सिद्ध हैं? आप भगवान के धाम से आए हैं, आप यहाँ पे भजन करके सिद्ध हुए हैं, तब आप गुरु बने हैं? तो उनका डायरेक्ट उत्तर नहीं देते हुए प्रभुपाद ने बोला कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नारद मुनि साधन सिद्ध थे। नारद मुनि पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, लेकिन साधुओं की कृपा से उन्होंने भजन किया, अगले जन्म में वो गुरु बन गए, जगत के गुरु हैं, सब जगह जाते हैं,
उनको ऐसे दिव्य शरीर मिला। फिर अपने बारे में बोले कि जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस जीवन में कभी भी भगवान को, मुझे एक क्षण भी याद नहीं है कि मैंने भगवान को भूला हो। और ये चिट्ठी में लिखे हैं, ये चिट्ठी आज भी पढ़ सकते हैं। और मैंने बचपन से आज तक कभी भी 4 नियम नहीं तोड़ा है। मैंने कहने वाला, मैंने कोई पाप नहीं किया है और कभी भगवान को भूला नहीं। तो इतना ही बताया, पर अपने बारे में इतना बता सकते हैं। 4 नियम है ना, मांस नहीं खाना है, अवैध संग नहीं करना है, दारू नशा नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना। ये पाप है, तो प्रभुपाद जी कभी किए नहीं है। विवाह किए हैं, संतान उत्पन्न किए हैं, वो अवैध स्त्री संग नहीं है, वो अलाउड है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उसके अलावा ये सब उल्टा सीधा करना वो अलाउड नहीं है। तो कई बार हम अनुभव कर सकते हैं, जो लंबे समय से भक्ति जीवन में है, गुरु से जुड़े हुए हैं, तो कई बार वो देख पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं गुरु जानते हैं, हम कुछ छिप के कर रहे हैं या गुरु को नहीं बताते हैं, लेकिन गुरु खुद बोलते हैं सावधान, इस प्रकार से मत करो तुम। 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, हर बार। कभी कभी गुरु महाराज का फ़ोन आ जाता है, इसका मतलब कुछ गुरु महाराज कुछ देख पा रहे हैं, तो फ़ोन करते हैं, सतर्क करते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है। तो इस प्रकार कई बार अनुभव करके कुछ विश्वास बढ़ जाता है कि गुरु जानते हैं, देख रहे हैं गुरु देख रहे हैं। तो कई बार डिस्करेज होते हैं हम लोग, अरे यार मैं तो बहुत सारे अनर्थ हैं, तो गुरु सब कुछ जानते हैं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। लेकिन साथ साथ में ठीक है, एक बार डिस्करेज होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा डिस्करेज होना भी अच्छा नहीं है। आप साथ साथ में ये भी समझो कि मैं जो कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ वो भी जानते हैं गुरु, वो भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल डांटेंगे, केवल पीटेंगे, नहीं, बुरा भी देख सकता, अच्छा भी देख सकते हैं। तो इसलिए खुश होकर फिर से सेवा करो, अच्छे से सेवा करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से साक्षात हरि है। प्रभुपाद जी ने इसको एक और तरीके से समझाया, जिस प्रकार लोहा है, लोहे का छड़ी है, उसको यदि आग में रखा जाए लंबे समय तक, तपाया जाए उसको, तो एक समय लोहा इतना गर्म हो जाएगा लाल। अब उसको आप क्या बोलोगे? आप लोहा बोलोगे या उसको आप आग बोलोगे? अब डुअल स्टेट है ना उसका, वो लोहा भी है लेकिन वो आग भी है। वो इस प्रकार का लोहा है जो आग का काम करता है। उसको यहाँ सोफ़ा में छू दिया तुरंत सोफ़ा जल जाएगा, हाथ लगा दिया तो हाथ जल जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से गुरु है। गुरु एक जीव है, जीव तत्व है, लेकिन भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे वायर है ना, बिजली का तार, कॉपर वायर है, लेकिन अभी वो बिजली भी है। कॉपर वायर होते हुए बिजली भी है वो। तो इसी प्रकार से कोई भी शुद्ध आत्मा जब भगवान से जुड़ा हुआ सेवा के माध्यम से, नाम और अलग अलग सेवाओं के माध्यम से, तो वो जीव तत्व होते हुए भी उसमें भगवान की सारी शक्ति भी है। भगवान की शक्ति भी तो भगवान के समान ही है। वो जो लोहा है वो अब लोहा नहीं, वो आग भी आग है। तो उसी प्रकार से गुरु की स्थिति है। किंतु प्रभुर्य प्रियवतस्य, लेकिन अगर कोई बोले नहीं गुरु ही भगवान है, तो वो भी मना है। नहीं, हमारे पंथ में गुरु ही भगवान नहीं। तो इसलिए आचार्यों ने 2 अलग शब्द यूज़ किए। एक है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। सेव्य भगवान भगवान कृष्ण है जो सेवा स्वीकार करते हैं, और सेवक भगवान गुरु हैं जो सेवा करते हैं भगवान की। दोनों भगवान श्रेणी में माना गया है, लेकिन एक जो है वो सेवक भगवान है, एक जो है वो सेवा स्वीकार करने वाले भगवान है। तो गुरु जो है वो सेवक भगवान के रूप में जाना जाता है। भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय है, तो आध्यात्मिक है। तो गुरु भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक है। उनके शरीर भी इस दृष्टि से, उनके शरीर को आध्यात्मिक माना जाता है। उस शरीर को स्पर्श करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। उस शरीर की सेवा करने से, जैसे उस लोहे को छूने से आग लग जाएगा, उसी प्रकार से गुरु का शरीर अभी आध्यात्मिक हो चुका है। अध्यात्म भगवान के संपर्क में रहते हुए गुरु का शरीर आध्यात्मिक हो गया है।
उसको स्पर्श करने से आध्यात्मिक शक्ति मिल जाएगी हमको, आध्यात्मिक फल मिल जाएगा हमको, हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम फिर से रजतम गुण के संग में फिर से पाप करते हैं, फिर से मलिन हो जाते हैं। और आखिरी पॉइंट है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न कति कुतोपि ध्यान स्तोत्र यशस्ति संध्यम वंदे गुरु से चरणारविंदम। ये बहुत जरूरी शिक्षा है सभी को। जिनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता निश्चित है, यस्य प्रसादात्, अगर हम गुरु को प्रसन्न कर पाए तो समझो भगवान प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है। और यदि उनको असंतुष्ट कर दें, अगर गुरु जी को असंतुष्ट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का कोई गति नहीं है, न गति कुतोपि, कुतो मतलब कहीं पे भी उसका गति नहीं है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है सभी, हम सभी के लिए जो आध्यात्मिक भक्ति जीवन में जो बढ़ना चाहते हैं। रोज सुबह इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला इस श्लोक को गाने के लिए, 8 श्लोकों को गुरु की वंदना करने के लिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें भगवान को सिफारिश करते हैं कि भगवान ये बहुत अच्छा भक्त है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, आप कृपया इनको उद्धार कीजिए, इनके ऊपर से माया शक्ति को हटा दीजिए। भगवान की माया शक्ति हमको यहाँ पर आकर्षित करके फंसाई रखी है, और भगवान यदि चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं और जीव मुक्त है। तो प्रभुपाद इसके बारे में उदाहरण देते हैं, जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो और उसके घर में एक टॉमी है, बीवेयर ऑफ डॉग, घर के सामने लिखा ना कुत्ते से सावधान। तो पता नहीं कौन से कुत्ते से सावधान, घर में तो कई प्रकार के कुत्ते रहते हैं ना, 2 पैर वाले कुत्ते भी रहते हैं, 4 पैर वाले कुत्ते भी रहते हैं, कौन से कुत्ते से सावधान हो पता नहीं, कुत्ते से सावधान। पॉइंट है कि जो भगवत भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका केवल मनुष्य जीवन पाके भी केवल कैसे अच्छा खाना है, सोना है, परिवार करना, आत्मरक्षा करना है, वो जानवर के समान ही माना गया है। और जानवर भी यही काम कर रहे हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, तो अंतर है नहीं कुछ। अंतर तब आता है जब हम अपने उच्च चेतना, उच्च बुद्धि का इस्तेमाल करके धर्म पालन करते हैं। धर्म का मतलब हमारा जो स्थिति है, हमारा स्थिति है भगवान का सेवक, भगवान की सेवा करना। अगर हम वो करते हैं तब हम मनुष्य कहलाते हैं। तो जिस प्रकार किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं और उनका जो कुत्ता है वो हमारे भोगता है हमारे ऊपर, अनजान व्यक्ति को देख के मालिक से प्रेम के कारण वो भोगता है कि ये व्यक्ति मेरे मालिक को परेशान करने आया है, इसको मालिक से दूर रखना है मुझे। भव 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 करता रहेगा। डॉबरमैन अगर हो तो वो जाने नहीं देगा जब तक कि मालिक आए, उस व्यक्ति को पहचान ना ले और बोले टॉमी सिट, स्टॉप टॉमी कम हियर। जैसे ही मालिक ऐसे बोलेगा तुरंत टॉमी ट्विंग ट्विंग अपना पूंछ हिलाने लग जाएगा, उस व्यक्ति को सूंघने लगेगा, पूंछ हिला के चला जाएगा। तो इसी प्रकार से माया देवी का कार्य है कोई अनजान व्यक्ति या जो योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने से रोक देना। कि भगवान के पास, अरे मेरा शॉपिंग लिस्ट है इसको पूरा कर दो, अरे मेरे इतने सारे सिरदर्दी हैं वो ठीक कर दो, आप मेरे नौकर बन जाओ, मेरी सेवा कर लो, आ जाओ, आप इतने भगवान है ना, आप मेरी सेवा कर लो ना अच्छे से। इसलिए तो हम जाते हैं, हे भगवान प्लीज़ सेवा कर लो मेरी, मैं बहुत महान हूँ ना, आप प्लीज़ मेरा इच्छा पूरा कर दो, आप तो मेरे नौकर हो। तो माया देवी इसीलिए है कि ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए, डिस्टर्ब मत करो, लाइन में लगो, बाहर चलो। लेकिन जब गुरु बोलते हैं कि हे भगवान ये एक अच्छा व्यक्ति है, बदमाश है, हाँ थोड़ा सा बदमाश है, लेकिन फिर भी सुधरने का प्रयास कर रहा है, एक मौका दे दो इसको थोड़ा सा प्लीज़। अगर जब गुरु ऐसे प्रार्थना करते हैं तब भगवान बोलते हैं अच्छा तुम बोलते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम बोलते हो, चलो एक मौका दे देता हूँ। तभी हमारे को मौका मिलता है भगवान की सेवा का। योग्यता है नहीं हमारी। जन्म जन्मांतर से
हम क्या कर रहे हैं, भगवान की संपत्ति को चोरी करने का प्रयास, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान, ये संसार भगवान का है, हम उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि संसार हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन भगवान को अर्पित करके फिर यूज़ करो तो ठीक है। लेकिन भगवान का ही सामान लेके भगवान को तिरस्कार, गाली देके और इन्जॉय करना, ये गलत है। तो जन्म जन्मांतर से हम इस प्रकार से कर रहे हैं और भगवान परमात्मा रूप में है, वो देख रहे हैं। और कभी कष्ट होता है तो हम ड्रामा कर लेते हैं, अरे भगवान मैं तो आपका दास हूँ, अरे आप भूल गए मेरे को, मैं तो आप जो बोलेगा मैं कर दूंगा। लेकिन भगवान जानता है, तेरे को तो जानता हूँ मैं, कितने जन्मों से तू क्या क्या कर रहा है, तेरे को बड़े मौके दिए, तू सुधरता नहीं है। जैसे थोड़ा ढील देता हूँ तो पूरा ही मतलब फिर चोरी करने लग जाता तू। मैं नहीं करता तेरे को, माफ़ छोड़। तो कट चुका है हमारा भगवान से, वो ब्लॉक है। अब बार बार अपराध किए हैं भगवान के प्रति, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो जब तक कोई गारंटी ना ले हमारा, कोई सिफारिश ना करे, तो भगवान सुनने वाले हैं नहीं। अरे जानते हैं इसको, कई जन्मों से देख रहा हूँ, ये फिर वही टेढ़ा काम करेगा। लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण लेना है, गुरु से प्रशिक्षण लेना है। और जब गुरु देखेंगे कि इसमें कुछ सुधार आया है, और तो इसके लिए लंबा टाइम लगता है। गुरु उनको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, अलग अलग सेवाएं देके देखते हैं कि हम कितना बात सुनते हैं और कितना अपना दिमाग लगाते हैं और कितना हम प्रयास करते हैं उस सेवा के लिए। तो ये होता है, गुरु महाराज ने कोशिश किया, हुआ नहीं, अब क्या करूँगा गुरु महाराज। तो ये भी आधा अधूरा कच्चा अटेम्प्ट है। तो ये सब चीज़ें देखे जाती हैं। और जब गुरु को लगता है नहीं ये अब पूरा मतलब योग्य है, इसको भगवान के सामने पेश किया जा सकता है और ये भगवान की सेवा अच्छे से कर भी लेगा, बीच में कुछ गड़बड़ भी नहीं करेगा, जब गुरु विश्वास कर पाते हैं कि इसको कई सालों से देख रहा हूँ, कई जन्मों से देख रहा हूँ, कई सदियों से देख रहा हूँ, अब ये ठीक ठीक से कर रहा है,